अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड आता है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड आता है। इसमें हमें जो है वो सवाल कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि कुछ हमें फिगर दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और नीचे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं ABCD। ठीक है, तो 1 से 2 MCQs इसके आते हैं, उस हवाले से हमें इसको जो है वो स्टडी करना है। तो एक छोटा टॉपिक है ये कि 1-2 नंबर के लिए आता है, इसको हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे। ये 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर जहाँ जहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो टॉपिक है वो मौजूद है, वहाँ सबके लिए यही लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन अ नंबर दैट इंडिकेट्स रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई भी नंबर के अंदर, एक मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 23.4672। ठीक है, 23.4672 ये एक नंबर लिखा हुआ है जो किसी न किसी चीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? वो डिजिट होते हैं नंबर के अंदर जो इंडिकेट कर रहे होते हैं रिलायबिलिटी किसकी? मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को जो इंडिकेट कर रहे हों वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे ये 23.4672 है, 4672। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन से नंबर हैं जो मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर 2 है, 3 है और 0.4672 है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग के नंबर देखते हैं। तो हम 46 को राउंड ऑफ अगर कर लें तो 5 में, तो टोटल हमारे पास ये आ गए। तो ये 3 नंबर जो है वो मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। दैट्स वाई इस पूरी वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3। तो समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को जो नंबर इंडिकेट करें किसी भी नंबर्स के अंदर, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं ना, एक्यूरेटली नोन डिजिट, सॉरी ये मार्कर जो है वो खत्म हो गया, एक्यूरेटली नोन डिजिट, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ रूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 0.46 है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 5, तो ये एक रूल है ना। तो उस रूल को हम स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास, रिमेंबर दैट एवरी डिजिट इज नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ कि हर वो डिजिट जो नॉन जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्या मतलब हुआ इसका भाई? नॉन जीरो, तो नॉन जीरो कौन से डिजिट होते हैं? आपको पता है जो डिजिट 1 से लेकर 9 तक होंगे वो नॉन जीरो होते हैं। सही है, एक नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 4। ठीक है, एक लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7। मैं आपसे कहूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये सारे के सारे नॉन जीरो है ना, तो आप कहोगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने, तो आप कहोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 2 आपके पास कह रहे हैं व्हेन जीरोस आर बिटवीन डिजिट दैट आर नॉट जीरोस आर सेड टू बी सिग्निफिकेंट। देखें, जीरो की ना बड़ी अहमियत होती है, जीरो की बड़ी अहमियत होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स हुए, आपके एग्जाम्स में जो आपकी परसेंटेज आई, फॉर एग्जाम्पल आपकी परसेंटेज आई 100%। ठीक है, और अगर ये 2 जीरो मैं पीछे लगा देता हूं तो आपकी कितनी परसेंटेज आ गई? 1। तो यहां पर इन 2 जीरो की वैल्यू है लेकिन यहां पर इन 2 जीरो की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये अब जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली वो जीरो के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि जीरो की पोजीशन नंबर्स के अंदर कहां कहां पर है, तब वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे या वो नहीं कहलाएंगे। तो सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है जब जीरो जो है आपका कहाँ आ जाए, नॉट ऐसे डिजिट्स जो नॉन जीरो हों उनके बीच में आ जाए, तो तब हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2022 चल रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, नॉन जीरो
डिजिट के बीच में आ रहा है, तो तब हम इसको काउंट करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है, तब ये सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 100307, तो इसमें कितने डिजिट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। क्यों, क्योंकि ये तीनों जीरो नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ अ जीरो इज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट दैट इज नॉट जीरो देन इट इज सेड टू बी एज सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ कि मिसाल के तौर पे इफ अ जीरो इज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट दैट इज नॉट जीरो, सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि वो फर्स्ट डिजिट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल 2 है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट आ जाए, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट आ जाए, ठीक है, देन इट इज नॉट सेट टू बी एज सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी 100% वाली और 1% वाली, तो अब ये नॉन जीरो डिजिट है ना, अब इसके लेफ्ट साइड पे आ गया, इसके लेफ्ट साइड पे जीरो आ गया, तो अब हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। ऑलराइट, ठीक है, आगे हम लिखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास फोर्थ वन है, ऑल जीरोस विच लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी, इन शॉर्ट आप ये समझ दें, ये जो पॉइंट लिखा है ना मैंने लेस देन 1, ये लेस देन 1, इसका मतलब है कि लेस देन 1 से जितने भी फॉर्म में हम लिखते हैं ना, तो जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि 0.1, ये 1 का पार्ट है ना, 0.1 से कम है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये जो जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जीरोस एट द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नोन एज नॉट सिग्निफिकेंट, कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गई। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो मेरे पास है 0.00781, 0.00781। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें बता दें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड पे कितने, 3 है, चाहे वो डेसिमल हो या ना हो, वो इंक्लूड होते हैं सारे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 3, जबकि ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 5 है हमारे पास, द जीरोज विच आर लोकेटेड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि वो जीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आ जाए उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। जैसे अब यही 781 के जो पीछे 3 जीरो थे, इसको मैं अगर आगे लगा देता हूं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब चाहे ये इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे वो लिखा हो 273.040, तो तब भी इसके अंदर भी कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके, 6। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ वन हमारे पास है, जीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ग्रेटर देन 1 आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। अब इसमें यहाँ पर 2 बात लिखी हुई है, नेसेसरली सिग्निफिकेंट, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये पॉइंट समझे सिंपली कि जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ग्रेटर देन 1। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 500, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक। कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट होता तो राइट साइड पे जो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये जो 5वां पॉइंट था। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब इसी तरीके से मैं अगर एक और बात लिखता हूं कि मैंने किसी चीज का डिस्टेंस लिया और वो आया 1500 मीटर, कितना आया, 1500 मीटर, तो अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं,
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस बात को समझते हैं कि भाई इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं और इसमें 1 कैसे था। अब देखिए 1500 है ना, 1500 मीटर, 1500 मीटर। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूं, मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि 1.500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। तो अब देखें 5वां पॉइंट यहाँ पर इंप्लाई हो गया कि 0 एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4। तो देखें 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद है। सही है। लास्ट हमारे पास है 7th, जो कि लिखने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए कि जब किसी चीज को हम मल्टीप्लाई और या फिर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का रूल लेते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट करना है। तो एक एरिया हम किसी चीज का लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी स्क्वायर गार्डन है समझ लें। ठीक है, इसका मुझे 2 साइड्स दी हुई है। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या जरूरत होती है? साइड्स की। ठीक है, तो जो मेरे पास 2 साइड्स हैं इसकी, ठीक है, वो लेट सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसकी जो लेंथ है वो आ गई 9.8 मीटर। कितनी आ गई? 9.8 मीटर। और इसकी जो हाइट है वो आ गई, सॉरी लेंथ आ गई 9.8, वेट आ गई इसकी 17.1 मीटर, फॉर एग्जाम्पल 17.1 मीटर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जब मैंने इसका एरिया निकालना है, तो जब एरिया निकालूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें। एरिया निकालने के लिए मुझे 9.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 17.1 से। तो आंसर बताएं क्या आएगा? शाबाश। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 167.58 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट डजेंट मीन कि इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, सॉरी 5 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखिए ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितने नंबर पे डिपेंड कर रही थी? 2 पे। ओरिजिनल कितने पे डिपेंड कर रही थी? 2 पे। तो इसका मतलब इसके अंदर जो फाइनल आंसर आएगा उसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें लिमिटेड करना पड़ेगा। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 170 सेंटीमीटर, 170 मीटर स्क्वायर। समझ आ गई? तो मल्टीप्लाई करने का कुछ ये रूल होता है कि जो चीज हमें गिवन दी हुई होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, एक्चुअल में हम उसी की फॉर्म में उसका आंसर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, 1 और 7। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिस्टेंसेस आ गए। 2.5 आ गया, 11 किलोमीटर्स आ गया, किलोमीटर्स में ले लेते हैं, ये भी किलोमीटर्स में ले लेते हैं, और एक आ गया 5.26 किलोमीटर्स। अब इनको ज़रा ऐड करें, तो जब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 18.76। क्या आंसर आ गया? 18.76। जबकि आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर्स में, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद नहीं है जो कि राइट साइड हो डेसिमल पॉइंट के। देयरफॉर क्या होगा? जो सम होगा डिस्टेंस का, उसके अंदर भी कोई डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको भी मैं राउंड ऑफ कर दूंगा किसके अंदर? किसके अंदर? शाबाश, 19 के अंदर। तो ये आ जाएगा 19 किलोमीटर। तो इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से जब मैं डेफिनेशन समझा रहा था तो उस वक्त मैंने एक डिजिट वैल्यू लिखी थी, तो उसको मैंने राउंड ऑफ किया था ना, हालांकि 3 से 4 डिजिट लिखे हुए थे वहां पर, लेकिन मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया था कितने, जो एक्चुअल था। तो ये हिसाब होता है, इस तरीके से ये रूल्स होते हैं जिसके तहत हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का खत्म। इन 7th रूल्स को अपनी कॉपी में लिख लें एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे पहला पॉइंट लिखा है उसकी एग्जाम्पल लिख ली, दूसरा पॉइंट लिखा है इसकी एग्जाम्पल लिख ली, इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब लास्ट में मैं एक आपको जो है वो एक इमेज दिखा रहा हूँ, वो आपका होमवर्क होगा कि उसको देख के आपने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं कि किस में कितने हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।